मां भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ और बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। जब भी आपका मंगल बिगड़ेगा कुछ खास असर पड़ेगा। आज उस असर की बात करूंगा। तो क्या है आज के विषय? आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र की साधना संबंधी। आज हम बात करेंगे बालों की। बालों और ग्रहों का क्या योग है? क्या बाल हमारा साथ जल्दी छोड़ देंगे? क्या बाल हमारे उतने घने नहीं रहेंगे? क्या बालों की वजह से हमें नीचा देखना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा? क्या बालों की वजह से हमारा हाथ पर बालों की स्थिति कैसे पकड़ते हैं? ये सारी चीजें और कुछ बाल बेहतर करने के उपाय भी। तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का अच्छा मौका मिल रहा है। ऑफिस में दिन अच्छा बीतेगा, व्यापार में दिन अच्छा बीतेगा, पिता या पिता समान लोगों का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कामों में गति बढ़ेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, सहपाठियों से आपको झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? जमीन पर बैठकर भोजन कीजिएगा आज और एकदम चकाचक बन के रहिएगा। जैसे अच्छे से शूज बांधिएगा, टाइट बेल्ट पहनिएगा और चटक चाल से चलिएगा। आलस से छूना भी नहीं चाहिए आज आपको, क्योंकि बहुत काम करने हैं, लाभ लेना है, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, खुद को अनुशासित न रख पाने के कारण करियर के क्षेत्र में प्रतिकूलता महसूस करेंगे। मोह माया घेरे रहेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, लोगों की खामियां न ढूंढिएगा। उपाय क्या करना है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 11 बार या 21 बार या 51 बार जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो उसे ठीक करेंगे। 11 बार या 21 बार या 51 बार जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो उसे ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। बंधुजनों के साथ भी रिश्तों में खटास आने की संभावना है तथा कुछ कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहे। उपाय क्या करना है? ओम ग्लोम ओम का पाठ करें, जप करें और उसके बाद अपने काम पर जुटे। 11, 21, 51, 108 जितना आप पे वक्त हो, उसके बाद अपने काम पर जुटे और उसे ठीक करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्र की बात बताता हूं। 4 नवरात्र होते हैं, ऐसे तो सब जानते हैं, चैत्र शरद के तो सारे ही लोग जानते हैं, लेकिन एक गुप्त नवरात्र जनवरी फरवरी में होते हैं, दूसरे गुप्त नवरात्र जुलाई अगस्त में आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, परेशानियों के हल ढूंढे जाते हैं, अध्यात्म मार्ग पर उन्नति की जाती है। जनवरी अथवा फरवरी में जब भी मौनी अमावस्या पड़ती है, उसके अगले दिवस से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन पितृदोष निवारणार्थ किया गया यज्ञ या किए गए उपाय बड़े लाभप्रद सिद्ध होते हैं और इसके बारे में मैंने आपसे बहुत बार बहुत चर्चाएं भी की है, आपको लिखाए हुए भी है। कृपा करके जिन भी घरों में पितृदोष है, जिस पर मैंने अभी भी कुछ दिन पहले भी आपको बहुत तफसील से बताया था, तो जिन भी घरों में पितृदोष है वह कृपा करके आज उसके उपाय करें। फिर कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। गुप्त नवरात्र में गुप्त साधनाएं होती हैं। गुप्त नवरात्र में जप होता है, यज्ञ होता है और बड़े कठोर अनुष्ठान होते हैं, ध्यान साधना होती है। ये गुप्त नवरात्र उस प्रकार से नहीं होते हैं कि खूब नाच गाना हो रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, कलश स्थापना हो रही है, उसमें भी खूब नाच गान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यह संन्यास की तरह निभाने वाले ये 9 दिन होते हैं, जिसमें सुबह दोपहर शाम रात उपवास करके, कठोर व्रत करके हम साधनाएं करते हैं, अपने इष्ट का जप करते हैं, मां को याद करते हैं, उनके चरणों में बैठकर यज्ञ आदि करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा और गुप्त नवरात्रों का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। बहुत सारी परेशानियां आपकी इसी से दूर हो जाती हैं। मैंने आपको एक मंत्र बताया, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। मेरे ख्याल से 9 दिन में, यदि भगवान न करे आपको बहुत सारी समस्याएं हो,
तो 1.25 लाख जप करने का एक टारगेट ले लीजिए और कर दीजिए मां को कह के। तो 28 तारीख से ये प्रारंभ कीजिए, 9 दिवस में इतने मंत्र कर लीजिए। मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा आपकी पूजा हुई, क्योंकि आप किसी परेशानी को खत्म करने के निमित्त ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशानी मां दूर करेंगी। तो आज आप उपाय कीजिएगा मौनी अमावस्या में पितृदोष का, और कल से गुप्त नवरात्र मनाइएगा। और मैं फिलहाल आपको बताता हूं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि सभी विकल्पों को गौर से समझिएगा। आज कुछ अचानक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली है। परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, पीठ और कमर का विशेष ख्याल रखें। और उपाय क्या करेंगे? आज गरीबों को सरसों का तेल दान कीजिए, उसके बाद अपना दिन शुरू कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से थोड़ा दूर रहिएगा और गंभीरता से आज आप सोचेंगे और अच्छा काम कर जाएंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे, इसलिए शुभ है। और आपको आपकी ऊर्जा के बल पे, काबिलियत के बल पर सफलता हासिल होगी। स्टूडेंट्स इस दिन का लाभ जरूर उठाए। इस दिन की गई पढ़ाई और बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे। वैसे एक सावधानी बरत लीजिएगा, आज खुद के बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नाम पढ़िए, अर्घ दीजिए सूर्य को, नमस्कार कीजिए उन्हें और काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप इस दिन बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जो परेशानी का सबब बनेगा। आज बुद्धि मन के अधीन है, इसलिए आपकी भावनाएं आपकी तर्कशीलता पर हावी होकर गलत निर्णय दिला सकती है। सावधान रहे। एक सावधानी और रखनी है, आज आप अपने विचारों पर बहुत ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप बहुत भावुक होकर कोई गलत फैसला ले बैठे या किसी से कोई गलत बात कह दे। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का आप जरा जप कीजिए। अभी कितनी भी बार 11, 21, 51 और फिर जुटिए अपने काम पर, देखिए वो सब ठीक करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है। तो आप यदि संभव हो सके तो गंगा स्नान कीजिए। और मेरे से फिलहाल बालों के ऊपर कुछ खास जानकारी ले लीजिए। मंगल का बालों से सीधा संबंध होता है और जब भी मंगल खराब होगा बालों पर उसका असर पड़ेगा ही। बालों की लंबाई और घनेपन पर मंगल और राहु का सीधा असर होता है। आप स्वयं नोट कीजिएगा कि कभी आपके बाल अचानक झड़ने लग शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपके निज जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जो कई बार नकारात्मक भी होता है। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि बालों का किस्मत से सीधा संबंध होता है और ज्योतिष उसको एनालिसिस कर सकता है। बाल आपका व्यक्तित्व बता देते हैं, बाल आपकी मानसिक स्थिति बताते हैं, बालों से आपके ग्रहों के बारे में पता चलता है, बाल आपके भविष्य का भी आईना हो सकते हैं। बाल विवाह और वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा संकेत देते हैं। बालों से आपके मिजाज का भी बहुत अच्छे से पता चलता है। बालों का रंग आपके शरीर की क्रियाओं के बारे में बताता है। इसलिए इन विषयों पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि बहुत कम उम्र में ही अब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लड़कों के तो फौजें बॉर्डर की ओर चल देती है 28 प्लस में। अब देखिएगा लड़कों के बाल बहुत तेजी से झड़ने शुरू होते हैं 25 के बाद ही। लड़कियों के भी बाल शादी के वक्त में ही झड़ने शुरू हो जाते हैं, बड़ी टेंशन में रहती हैं। 40s में तो थोड़ा बहुत झड़ना शुरू होता ही है, लेकिन जिन स्त्रियों का मंगल बहुत डिस्टर्ब होता है उन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है 44, 45, 46 के तकरीबन, उससे बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाल के घनेपन पर, चिकनेपन पर, चमक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो
कैसे बालों से हम खुद को और खुद के भविष्य को जान सकते हैं और बालों को कुछ विशेष उपाय करके थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। बालों से विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में जाना जा सकता है, और यदि आपको दिखे कि बाल नेगेटिव संकेत दे रहे हैं तो कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे बालों का ग्रहों से क्या मतलब है, अब ग्रह भी आ गए बालों में, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे मालूम है। देखिए, हम हर समय प्रकृति, ईश्वर और ग्रहों के प्रभाव में रहते ही रहते हैं, और उस परम शक्ति से लगातार हमें संकेत प्राप्त होते हैं, और ये हर जगह होता है। ये केवल बालों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हर जगह होता है। ग्लेशियर में दरारें आने लगती हैं, नहीं पता चलता क्या उससे कुछ। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, नहीं पता चलता क्या उससे कुछ। ग्लेशियर पिघलना प्रलय नहीं है, प्रलय का संकेत है। इसी तरीके से शरीर भी प्रकृति से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना ग्लेशियर, पेड़ के पत्ते, जितने जानवर और जानवर का एग्जिस्टेंस, जितने पशु पक्षी, जितना बढ़ता पानी या सूखता पानी, हर तरफ वो संकेत हमें मिलते हैं। हमारी आवाज तक में वो संकेत होते हैं, इसलिए आवाज से पहचान लिया जाता है स्थिति क्या है, कहां है। इसलिए विश्वास करने की कोशिश कीजिए जो लोग विश्वास नहीं करते। अब इन्हीं संकेतों को कुछ शकुन कह देते हैं, अगर अच्छे नहीं है तो अपशकुन कह देते हैं। शरीर के लक्षणों के रूप में भी ये संकेत होते हैं, और जान लीजिए इन लक्षणों को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। जब शरीर में ऐसे ऐसे करके दर्द होने लगता है, सारा शरीर में दर्द होने लगता है, अजीब सा कंपन सा होता है, आपको नहीं पता चल जाता कि बुखार आने वाला है। शरीर में दर्द होना बुखार नहीं है, लेकिन बुखार के संकेत है। तो फिर आप तुरंत कोई मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं वगैरह वगैरह, या बुखार हो जाता है उसके बाद मिलते हैं। ऐसे ही संकेत आते हैं, बस उनको जानकर कुछ उपाय कीजिए। और इन उपायों पर कविता खुराना जी का एक संदेश भी आया है जो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, आपको लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, आज ध्यान रखें, बहुत सोच समझकर ही बात कीजिएगा। सर्दी नजले का प्रकोप हो सकता है। एक सावधानी, वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय मोबाइल से जरा दूर है। उपाय क्या करना है, आज मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए, इससे दुर्घटना के जो योग बन रहे हैं तो कृपा से वो योग शांत होंगे। वृश्चिक राशि, आज सभी आपका साथ देते दिखाई दे रहे हैं। दिन भर खुशनुमा माहौल रहेगा और थोड़ी समझदारी और थोड़े परिश्रम से आपके कार्य निखरेंगे। एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना करें। उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिए किसी गरीब गृहिणी को और फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज का दिन आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव करा सकता है। आज आप घर की साज सज्जा पर और कुछ और जरूरी चीजों में आपका खर्च बढ़ सकता है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, किसी पर शब्दों के बाढ़ नहीं चलाएं। और उपाय क्या करना है, गरीबों को नमक का दान कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। तो जो प्रकृति से संकेत आते हैं या हम उन्हें लक्षण कहते हैं, तो ये लक्षण एक तो हमें आपको सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं, दूसरे अनिश्चितता की दलदल से निकालकर निश्चित भविष्य के बारे में संकेत दे देते हैं। कुछ लोग अपनी अनिश्चितता को एंजॉय करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। पूरी निश्चितता तो किसी को नहीं मालूम, वो तो सर्वज्ञ को मालूम है, लेकिन कुछ हद तक भी पता हो तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है। खैर, बाल और विवाह के बारे में जानते हैं, बाल कैसे संकेत देते हैं। पहले पुरुषों की बात करते हैं।
जिन पुरुषों के बाल 22वें और 24वें वर्ष में गिरने शुरू हो जाए, अचानक गिरने शुरू हो जाए और इनके गिरने की गति तेज हो, तो इसका अर्थ है कि विवाह 28 वर्ष से पहले नहीं होगा। किसी भी हालत में उसे पार करने के बाद ही होगा। लगभग 30 से 32 मान लीजिए, तब विवाह होगा, इससे पहले नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर की मदद ऐसी कोई मिल जाए तो एक अलग बात है, अन्यथा 29वें 30वें वर्ष से पहले विवाह नहीं होगा। 30 से पहले अगर हो भी गया तो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अब बाल गिरने के अपने स्टाइल होते हैं, यानी बालों के झड़ने का तरीका आपको अपने विवाह के बारे में संकेत देता है। यदि आपके बाल माथे के दाएं बाएं यहां से झड़ने शुरू होने लगते हैं, तो ये संकेत है कि विवाह 30 से 32 वर्ष के बीच में होगा, उससे पहले नहीं होगा, 33 भले ही हो जाए। यदि बाल जन्म से ही माथे के दाएं बाएं के हिस्से में पीछे की ओर से है और आपका माथा चौड़ा है और ऊंचा भी है, तो भी विवाह 28वें या 30वें या 32वें वर्ष होने का संकेत होता है। पर इस स्थिति में यदि माथा बहुत अधिक ऊंचा हो, अभी बताया था ना, अगर 4-5 उंगल का माथा हो या उससे भी अधिक हो, तो फिर यही बाल इस बात का संकेत देते हैं कि विवाह 33वें वर्ष के बाद ही होगा और बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दरअसल बिना मंगल, शनि और बृहस्पति की कृपा के विवाह होता नहीं। यहां से बालों का हटना मंगल की कमजोरी दिखाता है। इसी हिस्से को देखकर आप जान सकते हैं कि कौन मंगली है, कितना मंगली है ना। कमाल की बात। ऐसी और कमाल की बातें बताने वाला हूं, लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन की बात के बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि कितना मंगली होने पर कितने मंगली के साथ विवाह होना चाहिए। बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि कितना मंगली होने पर कितने मंगली के साथ विवाह होना चाहिए। मकर राशि, पुरानी योजनाएं जो आपने बनाई थी, आज उनको पूरा करने की दिशा में बड़ा सकारात्मक कार्य होगा, पूरी भी हो सकती है। आज आपका आत्मविश्वास का स्तर बड़ा अच्छा है, इसलिए इसका खूब लाभ उठाइएगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, घमंड मत करना, ठीक? और सबसे बहुत ईमानदारी से बात करना है, डरा के बात मत करना। सब ठीक करेंगे प्रभु। उपाय क्या करना है आज? हो सके तो नीले वस्त्र पहनिएगा, तरक्की होगी। कुंभ राशि, आज एकाकीपन महसूस करेंगे, भ्रम की स्थिति बनी हुई है और किसी के कारण कोई परेशानी हो सकती है और आपका काम भी बनते बनते रुक सकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है और यदि करें तो बहुत सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? चींटियों को आटा दीजिए, काम पर जुटिए, उनसे ठीक करेंगे। मीन राशि, पदोन्नति के लिए ये दिन अच्छा है। प्रयास तो अवश्य ज्यादा करने पड़ेंगे, परंतु सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता मिलने के योग है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स लाभ देंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों की ओर से जरा सा सावधान रहे। और उपाय क्या करना है? आज आपके अपने गुरुजी, बुजुर्ग, टीचर्स, इनको प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक है। मंगली होना कोई पाप नहीं, ये बाकी ग्रहों के योगों की तरह ही एक ग्रह योग है। ऐसे में विवाह बहुत सोच समझकर और चुनकर करना चाहिए, विवाह में जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत में जो सामाजिक स्थिति है, माता और पिता तो बीमार पड़ जाते हैं यदि बिटिया का विवाह लेट हो जाए। समझ में आती है बात, ऐसा नहीं कि मैं उसको समझ नहीं रहा हूं, लेकिन ज्योतिष भावनाएं नहीं समझता। ज्योतिषी भावनाएं को समझ सकता है, लेकिन ज्योतिष को तो ग्रहों को समझता है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्लैनेट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। अब उसमें कोई हेरफेर नहीं है। तो यदि मंगली है तो 28 से 30 तक वेट करना पड़ेगा। मंगल दोष है तो वेट इससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है। शायद विवाह ना भी होने दे, या विवाह हो गया तो उसका सुख नहीं भी होने दे। इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उपायों से थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, लेकिन
एकदम क्लाइडोस्कोपिक चेंज हो जाए, अपसाइड डाउन, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप किसी विशेष गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव में है, या आपकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है और आप सीधे प्रभु के आशीर्वाद के प्रभाव में है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मंगल जिस स्ट्रेंथ का हो, उसी स्ट्रेंथ का वर या वधु होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। कुछ लोगों का मंगल अस्त हो जाता है, मान लीजिए 12वें 8वें भाव में या 7वें भाव में, सामान्य मंगल, और वो भी बहुत कोई प्रभावी नहीं, लेकिन शादी वो कर देते हैं 7वें 8वें भाव के वर अथवा वधु से, दोनों के लिए फिर लंबा नुकसान। ये ध्यान रखें। इस हिस्से की बात कर रहे थे, तो यहां मंगल पर बृहस्पति और शनि के प्रभावों को ये बालों वाला हिस्सा दिखाता है, जिससे हम विवाह की उम्र तक लगभग निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं आएगी, लगभग आ जाएगी। यदि माथे के नीचे और दाहिने और बाएं हिस्से के बाल अपनी जगह छोड़ रहे हैं, यहां से पीछे जा रहे हैं, और माथे के ऊपरी ओर के दाहिने और बाएं के हिस्से के बाल भी पीछे जा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं। ये संकेत है लेट मैरिज का, यानी 30 या उसके बाद ही विवाह होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तथा विवाह एक बार तय होकर टूटेगा अवश्य उसके बाद होगा। पर इस केस में भी यदि माथा बहुत ऊंचा है, तो मंगल विवाह को कई बार तय करवा के छुड़वा देगा। प्रेम विवाह भी फलीभूत नहीं होता ऐसे लोगों का, और विवाह का सुख 32वें वर्ष के बाद ही मिलेगा। यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विवाह होना और विवाह का सुख होना अलग बातें हैं, और इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। अगर मैं ये कहता हूं विवाह सुख 32 के बाद है, तो इसका मतलब यह है कि अगर विवाह जल्द हो भी गया है, तो भी उसका सुख 32 के बाद ही मिलेगा। जिनका विवाह का सुख मंगल 28वें वर्ष से दे रहा है, परंतु उनकी कोई बहुत अच्छी दशा आई और गोचर से सप्तम भाव को बल मिला और विवाह 25वें वर्ष में हो गया, हमने तो कह दिया ज्योतिष बेकार हो गया, गलत सिद्ध हो गया, गलत सिद्ध हो गया। लेकिन आप देखिएगा, एग्जामिन करके इस बात का खुद परीक्षण कीजिएगा कि सुख नहीं मिलेगा 28 से पहले। मंगल कुंडली के पहले या 7वें भाव को प्रभावित करता है, और बृहस्पति कमजोर है, तो विवाह बेशक 22वें 24वें 25वें वर्ष में हो जाए, लेकिन सुख 28 से पहले नहीं मिल सकता, उसके बाद ही मिलेगा। और दुख के अनेक कारण बन सकते हैं। नौकरी लग गई, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, घर में कोई क्लेश हो रहा है, या कोई बीमारी है, आपस में तनाव है, न जाने कितने एंड नंबर्स ऑफ रीजंस में भी देयर। इसलिए जब मैं ये वाक्य कहता हूं कि विवाह का सुख अमुक समय में मिलेगा, तो उसका अर्थ ये होता है वैवाहिक जीवन में सुख, शांति या उन्नति या संतान आदि जो भी होती है विवाह में महत्वपूर्ण बातें, उसका सुख आगे ही मिलता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आकर और फिर आपको बालों से जुड़े हुए कुछ बड़े खास उपाय बताता हूं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। अरे कोई मुझे कल ऐसा कुछ बता रहा था कि अंगूठे पर आपके होने वाले जीवन साथी का नाम लिखा होता है, ऐसा है? चलो इस पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारी मंगल वाली बात चल रही है, इसे कंटिन्यू करते हैं। एक बात जान दें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं विवाह के, सारे प्रश्नों को ले पाना तो संभव भी नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे के बीमारी का सवाल हो, तो विवाह का प्रश्न तो नहीं लिया जाएगा। मैं जो ये उपाय बता रहा हूं, ये जो लक्षण बता रहा हूं ना, विवाह से संबंधित परेशानियां इसी से ठीक हो जाएंगी। देखिए, यदि शनि, मंगल और केतु की विशेष युति किसी कुंडली में है, तो विवाह के महीनों बाद भी लड़का लड़की पूरी तरह पति पत्नी नहीं बन पाते और बहुत मानसिक टॉर्चर से दोनों को गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में केतु और शनि का उपचार जरूर कर लेना चाहिए। कुत्तों को भोजन देना शुरू कर दीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः का जप करना शुरू करिए, क्योंकि आजकल ऐसी समस्या बच्चों में बहुत बढ़ रही है।
कहीं और विवाह चाहते थे, घर वालों ने कहीं और विवाह कर दिया, या कहीं और विवाह चाहते थे, वहां हो नहीं पाया तो विवाह कहीं और कर लिया, लेकिन हृदय में वही बसा रहा या वही बसी रही। दोनों के बीच में फॉर्मेलिटी सी है, बाहर से समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन वो दोनों समझ रहे हैं कि अभी वह पूरी तरह पति पत्नी नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये दोनों उपाय जो मैंने अभी बताए बड़े काम आते हैं। कई जगह ऐसा होता है, शादी के 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद भी जगह ऐसा होता है, शादी के 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद भी पति पत्नी के बीच में ऐसे रिलेशंस नहीं है कि वो एक दूसरे से कुछ भी बात कह सके, सलाह ले सके, दोनों अपने अपने तरीके से चलते हैं। कई बार तो पति घर में बिल्कुल कोई चीज बताते ही नहीं है, तो संबंध कैसे संबंध हुए? क्योंकि मेरे विचार से सारी बातें पत्नी को पता होनी चाहिए या पति को पता होनी चाहिए। अगर छुपाया जा रहा है तो संबंध अधूरे। ऐसे में भी ये दोनों उपाय बहुत काम आते हैं। यदि इन हिस्सों से बाल पीछे की ओर सरक रहे हैं, हाँ बाल सरक रहे, लेकिन माथा आपका ठीक है, संतुलित स्थिति में, ना छोटा है 2 उंगल का या 3 उंगल का, और ना ये 5 या 6 उंगल का है, ना ये बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो विवाह देरी से तो होता है पर जीवन साथी अच्छा मिलता है। और ये नियम जो मैं बता रहा हूं स्त्री और पुरुष दोनों पर ही लागू होते हैं। एक और खास बात कि यदि माथा संतुलित है तो माथे के दाएं बाएं हिस्से के बाल पीछे सरक रहे हो तो साथ साथ बालों की सख्ती पर नजर रखते जाइएगा, हार्डनेस पर। यदि इन लक्षणों के साथ बाल पीछे सरक रहे हैं लेकिन बाल सॉफ्ट है तो जीवन साथी मिलेगा भी और मोहक भी होगा, अच्छा होगा, आकर्षक होगा, और वो आपकी नेचर पहले दिन ही समझ लेगा। ये बड़ी किस्मत से चीजें मिलती है कि आपका जीवन साथी आपको समझ ले, या आप भी अपने जीवन साथी को समझ ले। उसका हल्का सा चेहरा घूमना, आंखें घूमनी, उसकी गर्दन झुकनी उठनी, इससे उसके मन में क्या चल रहा है ये समझ में आए तो है वैवाहिक जीवन। खैर, परंतु यदि बाल स्टिफ हो रहे हैं, कड़े हो रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से 25 साल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले, 20-25 साल पहले, 30 साल पहले स्त्रियां जो कहो सो मान लेती थी। आज वह स्थिति नहीं, आज वो अपना अस्तित्व तलाश रही है। आज उनकी भी अपेक्षाएं, उनके विचार, उनकी भावनाएं, वह उसका एक्सपोजर चाहती है, और पुरुष यदि नहीं देगा तो टकराव हो सकता है। पहले तो जैसे घुड़की दे दी वैसे ही चल दी। मैंने देखा है कि वो कितना सेक्रीफाइस करती थी, लेकिन कब तक? आखिर एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब वो कहेगी कि मैं भी एक मानव हूं। तो अगर पुरुषों के बाल कड़े हैं या स्त्रियों के बाल कड़े हैं तो अपनी बात कहना यही झगड़े का कारण बन जाएगा, और बहुत सारे पुरुष भी इससे पीड़ित होते हैं, स्त्रियों की बात नहीं सुनती, समझती नहीं। और यहां पर गणों के बारे में मैंने एक बार बताया था, आपको याद होगा, आप लोग कहेंगे तो दोबारा बताऊंगा। उन गणों के चलते मानसिकता इतनी भिन्न होती है, दोनों दूसरे की बात सुन समझ ही नहीं पाते, और बालों के कड़े होने की वजह से झगड़ा अवश्य होगा। ये संकेत है, ऐसा नहीं कि बाल सख्त है इसलिए झगड़ा होगा, संकेत है। तो बालों के कड़े होने का यह संकेत है कि सप्तम भाव पर मंगल, शनि, राहु का प्रभाव अधिक है। शुरू में ऐसे विवाह बंधनों में परेशानी होती ही है, टल ही नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को सुन समझ कर चलते रहे तो बाद में ये परेशानी सुलझ जाती है, रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। हाँ, मंगल के उपाय जरूर करने पड़ेंगे, ये तो तय है। अच्छा, स्त्रियों के बालों की बात किए बिना बात अधूरी नहीं रह जाएगी।
तो अब स्त्रियों के बालों की बात शुरू करते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है तो उन्हें जरा विश कर देते हैं। जरा कहिए ना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत सकारात्मक है। उत्साह मिलेगा आपको, कुछ नई सोच मिलेगी, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे और आगे बढ़ने का उत्साह भी मिलेगा। यद्यपि कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन वह चुनौतियां आप आराम से पार कर सकते हैं, जीत सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इन 12 महीनों में गलत निर्णय नहीं लेना, अन्यथा कम से कम 5 साल परेशान रहेंगे आप। वो गलत निर्णय संबंध बनाने से लेकर व्यापार करने तक या कहीं इन्वेस्ट करने तक या किसी लंबी दूरी की यात्रा या स्थानांतरण करने से संबंधित हो सकते हैं। इसमें आपको नुकसान होगा, लेकिन निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप खूब अच्छे से सोच विचार करें और कुछ लोगों से सलाह मशवरा करें और जो राय बने उसको फॉलो कीजिए। आपकी राय इन 12 महीनों में नुकसान दे सकती है। इन 12 महीनों में हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से ठंड की शिकायत जिनको रहती है या अंग जिनके मुश्किल से चल पाते हैं वो लोग जरा ध्यान ज्यादा देंगे, या जिनके हाथ में पैरों में सुन्न हो जाता है वो जरा ज्यादा ध्यान देंगे। उपाय क्या करेंगे? एक चांदी की चेन पहनिए और हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को दूध और हल्दी का दान दिया कीजिए। अब देखना कैसे सफल भागे चले जाएंगे और इन 12 महीनों में 2016 के रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं स्त्रियों की। मांग के पास से या मांग के दोनों ओर बाल हल्के हो रहे हो तो बृहस्पति और मंगल के उपाय करने प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये वो स्थिति है जो लड़कियों को विवाह का सुख बहुत कठिनाई से देगी। ऐसे में बिना उपाय किए कोई बिरली लड़की ही समय से विवाह कर पाएगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, और समय से हो भी जाए तो शायद ही किसी को विवाह सुख मिले। और वैवाहिक जीवन का सुख बड़ा मुश्किल से देगी अगर मांग के इर्द गिर्द बाल झड़ने शुरू होते हैं। और कब से, ये इंपॉर्टेंट है। अब 50 या उसके बाद हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, 40 या उसके बाद हो रहे हैं तो भी कम दिक्कत है। लेकिन अगर ये 25-26 से शुरू हो जाए और 30-32 तक आते आते काफी हो जाए पर ये बड़ी दिक्कत है। चलो उपाय बता दूंगा, वो कर लेना आप, लेकिन ये संकेत समझ गए हैं ना? और देखिए, जो भी संकेत आप समझे उसे गहराई से समझ के आत्मसात कर लें और उपायों पर जुड़ जाए तो चीजें ठीक हो जाती है, काफी हद तक समझ जाती है। बहुत सारी लड़कियों के इस तरीके के हेयर फॉल 22वें वर्ष से शुरू हो जाता है। मांग के इर्द गिर्द बाल हल्के होने शुरू, बस यही से सतर्क होकर उपाय कर लीजिएगा। किसके? बृहस्पति और मंगल के, अन्यथा कुछ भी ठीक नहीं रहेगा विवाह में। कई बार प्रेम संबंध टूटेगा, आप इमोशनल होते चले जाएंगे और इमोशनल फूल बनते चले जाएंगे। ये उपाय करने के बाद ईश्वर ने चाहा तो ठीक होगा चीजें, अन्यथा नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं कि यदि दुर्योग दिखे तो डरिए मत, उपाय कीजिए और जो आप इष्ट की साधना करते हैं वो करते रहिए। काफी हद तक चीजें उससे ठीक हो जाती है। यदि इस प्रकार के लक्षण किसी भी बेटी या बहन के बालों में दिखे तो सबसे पहले वो कॉम्प्रोमाइज करने का बन बनाए। या मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज का? उनका विवाह उनकी पसंद से नहीं होगा। जैसे होता ना, ख्वाब सपनों का राजकुमार टाइप नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं बने होगा। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं किसी पर्सनैलिटी के, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। वो है तो ठीक है, खाता कमाता है, हाइट वाइट ठीक है और घर के लोगों का स्वभाव ठीक लग रहा है, बस जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, बस पूजा करना, अपने इष्ट में बने रहना, वो सब कुछ दे सकते हैं, देने वाले वही है। उम्मीद मत करना, नहीं तो 30, 32, 33, 34, 35 साल हो जाएंगे और मीत मिला रे मन का, ऐसा गाना है ना, रे मीत ना मिला रे मन का, ऐसा करके वो हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मांग के पास या मांग से बालों का झड़ना ये बेहद कमजोर या खराब बृहस्पति की निशानी है।
नीच का है या वक्री है या राहु शनि के दुष्प्रभाव में है या बहुत कम अंशों पर है या बहुत अधिक अंशों पर है या शत्रु राशि में है, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य होगा, ये तय बात है। इसलिए ऐसे में क्या करना होगा, बृहस्पति के उपाय करने होंगे। और उसमें क्या करना होगा, पहला कार्य अहंकार या ईगो, इस पर नियंत्रण रख लीजिए, क्योंकि बृहस्पति ये बहुत खराब करता है, अहंकार और ईगो बढ़ाएगा और फिर भयंकर नुकसान देगा। या आपका अहंकार और ईगो कम नहीं हुआ तो बृहस्पति और ज्यादा कुपित होकर भयंकर नुकसान देगा। सामान्यतः लोग कहते हैं बृहस्पति बड़ा अच्छा ही है, अच्छा ही होता है, अच्छा ही शुभ है, परमानेंट शुभ है। देखिए, कोई भी चीज इस धरती पर परमानेंट है तो मृत्यु, इसके अतिरिक्त कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी ग्रह बहुत क्रूर है तब भी जरूरी नहीं वो परमानेंटली क्रूर हो, और सौम्य है तो भी आवश्यकता नहीं वो परमानेंटली सौम्य हो। नहीं तो चंद्रमा सदा ही सौम्य होता, सबका ही दिमाग अच्छा होता। बृहस्पति सदा सौम्य होता, सबके विवाह, ज्ञान, संतान खूब अच्छे से होती है, टाइम पर होती। घमंड किसी में होता ही नहीं, ज्ञान का अहंकार तो संभव ही नहीं था मनुष्य में। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हर ग्रह कितना भी सौम्य उसको लोग कहते हो सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वो सदा सौम्य हो ऐसा नहीं है। तो पहली चीज ऐसी लड़कियों को क्या करनी है, अपने अहंकार, ईगो पर बहुत कंट्रोल और शब्दों को बहुत तोल कर बोलने की आदत होनी चाहिए। बहुत अधिक पॉजेसिव होना, यानी बहुत ज्यादा अधिकार रखना, इसे कम करें। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, उससे क्यों बात करी, मम्मी के साथ क्यों बैठ गए, भाई को ये क्यों दे दिया, खत्म कर देना। नहीं तो रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा, गिरता है। क्योंकि बृहस्पति है सो खराब, तो उसका मतलब निवेदन नहीं देगा, ये तय है। और ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जप हमेशा ऐसे लोग करते सही, या ओम ब्रह्म, इसका जप हमेशा करते रहे। और ऐसे लोगों को गाय को चने की दाल रोजाना खिलानी चाहिए। मान लीजिए आप रोजाना नहीं भी खिला सकते तो एक मुट्ठी चने की दाल निकालिए या उससे ज्यादा भी, और उसको एक जगह रखते चले जाइए किसी कटोरे में, और बृहस्पतिवार के दिन उसको भिगो कर जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के गाय को खिला दीजिएगा। कभी कभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को छोटी कन्याओं को भोजन भी करा दिया कीजिएगा, तब जाकर आपका वैवाहिक जीवन निभ पाएगा। क्योंकि ऐसे बालों वाली स्त्रियों को अपने कार्य में बहुत दक्ष होना चाहिए, अपने स्वभाव में बहुत मृदु होना चाहिए, और निश्चित रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए। आप जिस धर्म को मानती हैं, जिस पंथ को मानती हैं, जिस गुरु को मानते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको आध्यात्मिक होना है, सरल होना है, सौम्य होना है, सेवक बनना है। ये तो ईश्वर का मन में लगातार ध्यान करना है और ईश्वर के बंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। यही तो बृहस्पति अच्छा करेगा। ये बात तो हो गई मोटे और सख्त बालों की, लेकिन जिन स्त्रियों के बाल हल्के होते हैं, यानी बहुत घने नहीं होते, वो क्या करते हैं, यदि बाल विरल हैं, सघन नहीं है, बहुत घने नहीं है, और मान के पास से हल्के हैं, तो ये तय है कि आपको अपनी मंजिलें खुद ही नापनी होंगी। आपको सब चीज अपनी मेहनत से ही हासिल करनी होगी। आपको थोड़ी बहुती कोई मदद तो दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। स्त्रियों के मोटे, मुलायम और घने बाल भी होते हैं, और माथे पर लेकिन आगे ऊंचे होते हैं। नहीं समझे, मोटे और घने बाल है और माथा 4-4.5 अंगुल का होता है। ऐसी स्त्री बड़ी सौभाग्यशाली होती है और उनके जीवन में बहुत संघर्ष नहीं होता। जिन स्त्रियों के बाल बहुत सीधे होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं, इतने लंबे कि हिप से भी नीचे चले जाए, तो ऐसी स्त्रियों को पिता तथा पति दोनों के घर में काफी प्यार मिलता है तथा इन्हें बड़ा पैम्पर किया जाता है। इनके ऊपर मंगल और बृहस्पति बहुत मेहरबान होता है।
वैसे यदि स्त्रियों का मंगल और बृहस्पति अच्छा हो तो उन्हें जीवन में कष्ट वैसे भी कम मिलेगा, पर यदि लंबे बालों वाली लड़कियों के बाल झड़ने लगे तथा उसकी लंबाई और घनापन कम होने लगे तो बाकी इलाज तो कराइएगा ही, लेकिन मंगल के लिए तांबे का छल्ला फौरन से पेशतर दाहिने हाथ की अनामिका में जरूर पहन लीजिएगा और रोजाना गाय को खिलाना प्रारंभ कर दीजिएगा। साथ ही साथ गले में अनार की लकड़ी और या गले में अनार की जड़ पहन लीजिएगा, नारंगी रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को। ऐसी लड़कियों को केला खाना बंद कर देना चाहिए और जो भी उनके इष्ट हो, जिनकी वो प्रार्थना करती हो, वो प्रार्थना बढ़ा देनी चाहिए। डर के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु ये उपाय आपको अवश्य करने पड़ेंगे। एक बात बताऊं कि यदि एकदम से बाल बहुत छोटे करा दिए आपने तो ये मंगल की कमजोरी अथवा मजबूती की निशानी भी हो सकते हैं। स्त्रियों के अधिक छोटे बाल तथा पुरुषों के बहुत लंबे बाल कमजोर मंगल की निशानी है। जब मंगल कमजोर होता है तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, रक्त संचरण में बाधा उत्पन्न होती है और समाज से अजीब सी विरक्ति या घर से एक अजीब सी विरक्ति सी शुरू होती है, अपने काम से एक विरक्ति सी शुरू हो जाती है। मंगल तो खराब नहीं होना चाहिए। पता है प्रशासन में परेशानियां हो जाती है, प्रशासन से दंड का भय हो जाता है। कोई बिरला या कोई विशेष भाग्यशाली व्यक्ति इससे बच पाता है मंगल की कमजोरी की वजह से, नहीं तो परेशानी होती ही है। और एक और चीज बता रहा हूं, बालों में रूसी नियमित रूप से नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो हो जाती है सर्दी में, लेकिन नियमित रूप से नहीं होनी चाहिए, बहुत खराब संकेत है। इसलिए बालों में कभी भी रूसी इकट्ठी होने लगे तो आयुर्वेदिक तरीके से उसे भगाइए। पर साथ ही साथ मछलियों को आटे की गोली या आटे की या कोई भी दाना डालना प्रारंभ कर दीजिए या चींटियों को आटा देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बालों में अधिक देर तक रूसी रहना या बालों को बार बार सर को ऐसे कर करके खुजाना, ये राहु के खराब गोचर की निशानी है। इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। देखिए, ग्रह तो पहले बताते हैं फिर गड़बड़ करते, चैलेंज करके। हम उन्हें पहचान के उपाय कर लेंगे तो वह फिर उतनी गड़बड़ नहीं करते। बालों से संबंधित मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, अब इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, शरीर में गर्मी और पसीना नहीं बैठने दीजिएगा, इसका बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अधिक बाल झड़े तो मूंगे का एक तेल बना ले। 1 लीटर सरसों के तेल में 10 रत्ती मूंगा डाल लीजिए, धीमी आंच पर 1 घंटे तक उबालते रहिए, फिर ठंडा करके किसी कांच की बोतल में भर दीजिए और फिर उसे धूप में 7 दिन तक लकड़ी पर रखिए। शाम को हटा लिया कीजिए और उसके बाद रोजाना रात को इसकी मालिश किया करें। मूंगा इसमें पड़ा ही रहने दीजिएगा। जब ये खत्म हो जाए तो फिर दूसरा इसी मूंगे से बन जाएगा। जिन लोगों को चोटें बहुत लगती है वो भी इसका प्रयोग करें तो चोटें कम लगेगी। कैसे? वही प्रयोग तो वही करना, बालों में लगाना। एक और चीज, बृहस्पति का एक बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं, केले के पेड़ लगाने का और उन्हें नियमित रूप से सींचने का। पर केले का पेड़ घर में नहीं लगाना है, बाउंड्री के बाहर लगाइएगा। नारियल, सौंफ, मिश्री, इनका सेवन दिन में 5-6 बार करने से बाल मजबूत होते हैं। एक और काम कीजिए, लोहे की कढ़ाई में आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज बराबर मात्रा में पीसकर भिगो दीजिए, फिर 8-10 घंटे बाद इसे लगाइए। बुध और शुक्रवार को जरूर ये काम करिएगा, बाल बेहतर हो जाएंगे। एक और चीज, गुड़हल और पुदीने की चाय दिन में 2 बार पिए। गुड़हल की चाय भी मिलती है, पुदीने की चाय भी मिलती है, बस में शक्कर मत डालिएगा। इसे नियमित पीने की आदत डालिए, शरीर और बाल दोनों अच्छे होने लगेंगे। अनामिका उंगली के शीर्ष को, इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसे ऐसे करके दबाना शुरू करें तो बाल बेहतर होने लगते हैं। काफी दबाना चाहिए, इसे काफी दबाना चाहिए, तो इससे बाल बेहतर होने लगते हैं। एक और चीज, आंवले का सेवन नियमित करने वाले लोगों के बाल अच्छे होते हैं। और यदि रूसी अधिक हो रही है तो चींटियों को आटा तो दीजिए, साथ ही साथ 100 ग्राम नारियल के तेल में लगभग 50 ग्राम कपूर डालकर शीशी में रख दें और जब वो तेल बन जाए तो दिन में 1 बार सुबह और रात को सूखे बालों में हल्के हाथों से लगाइए। खुशबू भी आएगी, रूसी परमानेंटली खत्म होने लगेगी।
और एक चीज ध्यान रखें, कब्ज ठीक रखें। जिनको कब्ज रहता है या पेट जिनका ठीक नहीं रहता, बाल उनके बहुत जल्दी लाइन पर लगते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से बाल बेहतर होते हैं। और यदि बृहस्पति खराब है और आपके केश झड़ते हैं तो 1 चम्मच नींबू का रस 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाइए, झड़ना रुकेंगे। एक और उपाय, 25 ग्राम शिकाकाई, 25 ग्राम सूखा आंवला लेकर कूट लीजिए, फिर 1 गिलास पानी में से भिगोकर फिर छानकर सिर पर मले, 30 मिनट तक सूखने दें और फिर स्नान कर लें। और जब बाल सूख जाए तो कपूर डरा नारियल वाला तेल हल्के सा यहां पर लगा लीजिएगा। देखिएगा उसके बाद बाल सोने का छल्ला तर्जनी में पहनने से फर्क पड़ेगा बालों की रौनक पर। मैं नहीं कह रहा कि गिरते बाल रुक जाएंगे और नए आने शुरू हो जाएंगे, ये कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन रौनक जरूर बालों में लौटे। तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं ना, कहां विवाह, कहां माथा, कहां बाल, लेकिन सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलता हूं, लेकिन पहले ये कहना चाहता हूं, मंगल ऐसा मैच करवाना कि वो बराबर का फिट हो। कहीं ऐसा ना हो मंगली मंगली कह के एक का मंगली 90%, दूसरे का मंगली 10%, उनमें कभी नहीं मिलेगी। ठीक, चले, खूब हंसी मजाक कीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, पढ़ाई जरूर कीजिएगा और सकारात्मक रहिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।